बहुत ध्यान से इस बात को गौर फरमाइएगा। मैं इतना मजबूत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द किसी को ज़रूर माफ़ कर देता हूँ। मकाफ़ात अमल से डर लगता है मुझे, और ये मेरा ईमान है कि अगर मैं आज अपने साथ हुई ज़्यादतियों को माफ़ कर दूँगा तो बरोज़े हशर मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। हाज़िरीन नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये है तंदूरी रान विथ नान। आइए आज आपको एक बकरे के रान की कहानी सुनाता हूँ। एक शहर था अमन का, लेकिन वहाँ के लोगों को भूख ही बहुत ज़्यादा लगती थी। एक खाना ख़त्म होता और दूसरे लवाजमात की बारी आ जाती। गोया एक दिन बकरे के तंदुरुस्त रान पर नज़र पड़ी, और फिर क्या हुआ ये सब आपके सामने से गुजरेगा। बस आप ज़रा गौर से देखिएगा और मज़े कीजिएगा। ये सब मसालों का खेल है, जहाँ मसाले घुलते मिलते हैं और फिर जाकर एक लजीज पकवान की शक्ल में आपके टेबल पर हाजिर हो जाते हैं नौश फरमाने के लिए। आज रान की शक्ल में नान के साथ हाजिर होने वाले हैं हमारे दस्तरखान पर। इन सारे मसालों को अदरक, लहसुन और दही के पेस्ट के साथ संगम करवाया जाएगा, और फिर बकरे के रान पर मालिश की जाएगी बिल्कुल इसी तरह, और फिर इसको लगभग 100 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा मैरिनेट होने के लिए। तभी ये रान मसालों की विरासत को जब्त करेगा। और जब तक ये मसालों को अपने आप में जज्ब करता है, आइए आपको कहीं घुमा ले आता हूँ। जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई है, और जब्त वो ना करे जिनके फिर शौक के बादशाह को ठेस लगी है। गौर फरमाइएगा, वक्त, दिल और नींद, इन तीनों का आपस में एक अनोखा रिश्ता है। बचपन में वक्त भी होता है, नींद भी आती है, मगर सोने को दिल नहीं करता। जवानी में दिल भी करता है, नींद भी आती है, मगर सोने को वक्त नहीं मिलता। और बुढ़ापे में वक्त भी होता है, दिल भी करता है, मगर नींद नहीं आती। खैर, आइए वापस चलते हैं और देखते हैं तंदूरी रान की कहानी कहाँ पहुँची। अब वो 100 साल तक मैरिनेटेड हुए बकरे के रान को गलाने के लिए हम तैयार हैं। लगभग 3 घंटे के दम के बाद आपके बकरे का तंदूरी रान बिल्कुल गल गया होगा, और अब इस रान के ऊपर इसमें वाइट सीसमी की मूसलाधार झमाझम बारिश होगी, जिससे इसके रंगो रूप में और निखार आ जाएगी। और इसके बाद इसको प्री हीटेड ओवन में डालना है बड़े एहतियात से, क्योंकि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और फिर इसके साथ साथ हम लोग आलू गाजर को भी बेक कर लेंगे। तंदूरी रान के साथ खाने में मज़ा को दुबाला करेगा ये। अब कहीं जाकर इस कहानी में ट्विस्ट आता है और नान की कहानी शुरू होती है। नान के लिए डो को रेडी कर लिया गया है। आइए देखते हैं किस मेहनत गुजार मराहिल से गुजर कर ये खूबसूरत जायकेदार नान तैयार किए जा रहे हैं हमारे लिए। हमारे किचन की शान और हमारी आन व बान की जय हो। ज़िंदगी में ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर इन बहुत सारी ज़रूरतों के लिए एक अच्छा पार्टनर बहुत ज़रूरी। ये हुस्न जमाल से लिपटा नान इतनी आग और गर्मी झेलने के बाद भी अपने हुस्न के साथ अपनी लज्जत को बरकरार रखता है। बहुत उम्दा, बहुत आला माशाअल्लाह। और इस तरह विरासत और पुरखों से मिली हुनर और तजुर्बे के सहारे यहाँ सारे नान तैयार किए जाएंगे। यहाँ ये मटन तंदूरी रान भी बिल्कुल रेडी है, और वो ज़ोर शोर से कह रहा है कि बस मुझे निकालो इस जहन्नम ओवन से और अपने दस्तरखान की जीनत बनाओ मुझे। आइए देखते हैं ये वसवसा अंगेज रान क्या कहना चाहता है हमसे। आइए अब पूछते हैं इस बेचारी मासूम बकरे की रान से कि इसका जायका क्या इशारा कर रही है हमारी ज़ुबान को बयान करने के लिए। इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यहाँ इसका जायका बहुत उम्दा, बहुत आला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। चीज़ें अपनी हुस्न पर तब आती हैं जब आप उनका हक़ पूरी तरह से अदा करते हैं। फिर वो लवाज़मात अपने हर एक जायके को आपके ज़ुबान के ज़रिए आपकी रूह में समाने देती है, और फिर आप लवाज़मात के हर एक लुक़मे का असली मज़ा ले पाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ने हमारे इस रान विथ नान के सफ़र से और इसके बनने के दिलकश मराहिल से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, और रान नान के बसरी जायके से भी रूबरू हुए होंगे। फिर मिलते हैं किसी अलग सफ़र पर, अलग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।